हेलो। तो फिर आज हम समझते हैं डिराइव्ड यूनिट के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग समझे थे क्या चीज़, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या चीज़ होता है, मूल भौतिक राशि क्या चीज़ होता है, मूल इकाई क्या चीज़ होता है। आज हम समझेंगे डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न इकाई के बारे में। व्युत्पन्न इकाई क्या चीज़ होता है और किस तरह से बनता है। तो उसके लिए पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल यूनिट पर एक बार और चले आते हैं। जो कुछ इमेज सब है इसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले थोड़ा सा फंडामेंटल यूनिट को फिर से समझ लेते हैं। फंडामेंटल में क्या चीज था, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और दो था इसका सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, ये उसका यूनिट हो गया केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर पर डिग्री सेल्सियस, कैंडेला, मोल। ठीक है, ये उसका डायमेंशन हो गया। डायमेंशन यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसका जो नाम होता है उसका शॉर्ट फॉर्म, उसी को डायमेंशन कहा जाता है। चलिए अब डिराइव्ड को समझते हैं। तो यहां पर एक इमेज आपको सामने से दिखेगा, इस इमेज को समझिए। यहां पर सामने में क्या चीज दिख रहा है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, आलू, प्याज, टमाटर। इसको सिर्फ देख के फिलहाल काम चला सकते हैं, क्या कि ये भी फिलहाल ये काफी महंगा है। चलिए अब ये तीनों जो हुआ, ये सब जो है, ये सब जो हम ले रहे हैं, ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। ये सब जो है सो फंडामेंटल यूनिट है। ये सब अपने आप में मूल राशि है, इसको हम समझते हैं मूल राशि, फंडामेंटल यूनिट है। इसको आलू को ना प्याज से मतलब है ना उसको टमाटर से मतलब है, प्याज को ना आलू से मतलब है ना टमाटर से मतलब है, टमाटर को ये सब आप किसी को भी चाहिएगा तो मार्केट में अकेले अकेले खरीद के ला सकते हैं। तो ये तीनों क्या चीज हो गया, फंडामेंटल यूनिट। हम लिख देते हैं फंडामेंटल यूनिट हो गया, या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया ये। अब डिराइव्ड क्या हुआ, डिराइव्ड क्या हुआ, तो डिराइव्ड होता है जो फंडामेंटल से बनता है। ये सब क्या है, फंडामेंटल है। तो जो फंडामेंटल से बनता है वो होता है डिराइव्ड, जो फंडामेंटल से तैयार किया जाता है। ये आलू, प्याज, टमाटर, इसका कई ढंग से कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। तो इससे क्या चीज बनेगा, सब्जी बनेगा। अब सब्जी देखिए कितना सारा इधर तैयार हो गया, 4-5 और भी बहुत सारा तो अभी लाइन नहीं है। अब इससे क्या हो गया, इधर जो है भाई आलू से हम बना सकते हैं ये वाला सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर मिलकर ये बन गया। हो सकता है, शायद हो सकता है, इसमें मान लेते हैं ये टमाटर नहीं है, हटाइए इसको, महंगा है, अभी नहीं रखना चाहिए। चलिए एक ये सब्जी बन गया, इससे बन गया ये सब्जी, ये बन गया। चलिए इसमें टमाटर तो है भाई, उसको तो रखना ही पड़ेगा, ये बन गया। ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, डिराइव हो गया। इससे डिराइव होकर के ये आया है। इस सब्जी में अगर एक भी चीज एब्सेंट हो जाए, एक भी चीज में से निकल जाए, तो ये सब्जी तैयार होने वाला नहीं है, ये सब्जी बनने वाला नहीं है। यहां से ये क्या हो गया, डिराइव्ड है भाई, तीनों का जरूरत है। ये कहाँ, इससे प्याज है कि नहीं है, नहीं है, सिर्फ आलू है। चलिए आलू है और प्याज है, ये सब क्या हो गया, ये सब जो हो गया सो डिराइव्ड हो गया। तो इस तरह से इसके कॉम्बिनेशन से इतना सारा और भी चीज, तो ये सब क्या चीज हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया। इसको हम लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं डिराइव्ड यूनिट, लिख देते हैं इसको हम लिख देते हैं डिराइव्ड यूनिट, यहां लिख देते हैं डिराइव्ड यूनिट। ये हो गया डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है, या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहिए। ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल, जो कि अपने आप में सब स्वतंत्र है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। और ये है डिराइव्ड, जो कि फंडामेंटल से बना हुआ है, तो इसको कहेंगे डिराइव्ड। और ये हो गया फंडामेंटल। फंडामेंटल अपने आप में क्या होता है, पूरे रूप से फ्री होता है, किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। डिराइव्ड में क्या होता है, जो फंडामेंटल से बनता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड। इसमें एक भी चीज कोई एब्सेंट हो जाए, इसमें से बोलेगा कि भाई प्याज बोलेगा कि हम जा रहे हैं, हम अपना आप रहिए हम चले, तो क्या होगा, ये सब्जी नहीं बन पाएगा। इसमें से बोलेगा टमाटर हम चले, तब बहुत महंगा है, हम निकलते हैं यहां से, तो क्या होगा, ये सब्जी नहीं बन पाएगा। तो जिस चीज में इसका योगदान से जो कुछ भी तैयार हुआ वो सब का सब क्या हो गया, डिराइव्ड। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर फंडामेंटल से अब डिराइव्ड लिखाएगा कैसे। तो वापस हम इसी पेज पर चलते हैं ताकि सामने फंडामेंटल भी रहेगा और इसको जो है सो हम सामने में डिराइव्ड भी लिखते जाएंगे। इसको ऊपर खसकाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे कौन सा, उधर चले जा, यहाँ पर लिखेंगे कौन सा, यहाँ पर कौन सा लिखेंगे, अरे डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, और साथ में लिखेंगे क्या चीज, यूनिट, और साथ में क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, एंड
एंड डायमेंशन। चलिए हो गया। अब जो है सो इसको हम डेराइव्ड अंडरलाइन कर देते हैं। अब इसी को हम यहीं पर लिखेंगे। जैसे कि हम पहला ले रहे हैं, पहला कौन सा ले रहे हैं, पहला एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, कौन सा, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, सूचित किससे किया जाता है, कैपिटल ए से। फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एल किस चीज में है, एल जो है सो लंबाई है। तो लंबाई का क्या चीज होता है, यूनिट। तो इसका हम यहाँ पर लिखते हैं यूनिट। यहाँ पर हम लिख रहे हैं यूनिट। यूनिट मतलब एसआई यूनिट। तो यूनिट एल का क्या हो जाएगा, मीटर गुने मीटर, यानी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। डायमेंशन को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं DIM, शॉर्ट में लिख रहे हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए एल का, एल यानी कि लंबाई का जो होता है डायमेंशन क्या होता है, एल होता है लंबाई के लिए, लेंथ के लिए। और चौड़ाई भी तो लंबाई ही है, इसलिए क्या हो गया, एल एल यानी कि L2। L2 का क्या मीनिंग हुआ, L2 का मीनिंग हुआ कि L जो है सो 2 बार आया है, L जो है सो 2 बार आया है इस फिजिकल क्वांटिटी, इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में 2 बार L रिपीट हुआ है। डायमेंशन एक तो वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है, और जब वही डेराइव्ड में हो जाता है तो डायमेंशन इस बात को बतलाता है कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितना बार रिपीट हुआ है, कितना बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है। अब L तो 2 बार आया भाई, M कहाँ है, तो M नहीं आया, तो M 0 है। L 2 बार आया तो 2 बार लिख दिए, और कि T कितना बार आया है, तो भाई T भी नहीं आया है, तो T क्या हो गया, 0। तो कभी कभी ऐसा लिखने का जरूरत रहता है, ऐसा कुछ है नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है जो ऐसा लिखा ही जाए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एरिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए वॉल्यूम भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन भी फॉर्मूला होता है, जनरल एक फॉर्मूला जो घन घन आपका ये सब का होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसका हम यूनिट अगर लिखें, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, यूनिट मतलब ऐसा यूनिट हम बात कर रहे हैं, ऐसा यूनिट लिखें तो क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट कहाँ चला गया भाई, ऐसा यूनिट लिखें तो क्या हो जाएगा, एल का हो जाएगा क्या चाहिए, मीटर। एल का हो गया मीटर गुने मीटर गुने मीटर, यानी कि क्या हो गया, मीटर क्यूब। अगर हम डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एल यानी कि एल, बी यानी कि बी का भी, वो भी तो चौड़ाई ही है, चौड़ाई भी क्या होता है, लेंथ ही होता है। और एच यानी कि एच क्या होता है, उसका भी तो लेंथ ही है। तो एल 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 यानी कि L3। बोलिएगा भाई मास और L3 यानी कि लेंथ कितना बार रिपीट हुआ, 3 बार आ गया। तो क्या लिखेंगे, M0 L3 और T0 T0। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल लेंगे अभी, और तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं फोर्स, नहीं सॉरी पहले वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेग। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है SYT। हमको फॉर्मूला तो पहले चाहिए, फॉर्मूला कहाँ से आएगा, तो फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, और जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगा फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद होते चला जाएगा, कुछ ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर जो है सो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है सो थोड़ा सा आकार बढ़ा ले ताकि ज़्यादा डीप हो गए तो अच्छा लगेगा। चलिए तो यहाँ पर जो है सो लिख रहे हैं कौन सा, यूनिट लिख रहे हैं, यूनिट SI यूनिट। तो S का ऊपर में क्या है, देखिए ऊपर में है मीटर, S है, S यानी कि लंबाई है, लंबाई का क्या हो गया मीटर, बटा में टाइम है तो टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो क्या चीज लिखा जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो गया। अब डायमेंशन अगर हम लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं तो डायमेंशन का क्या हो जाएगा, डायमेंशन देखिए S का क्या हो जाएगा, S का लेंथ, S का लेंथ, ये तो लेंथ है, और T का क्या हो जाएगा T, तो क्या चीज लिखेंगे, इसको क्या चीज लिखेंगे, L और T ऊपर जाएगा तो LT माइनस 1। बोले भाई M कहाँ है, तो M कहाँ है, तो देखिए क्या लिखेंगे, M0 LT माइनस 1, LT माइनस 1। एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं लास्ट, उसके बाद फिर
आगे बात करेंगे दूसरे क्लास में। तीसरा ले लेते हैं, 4 नंबर ले लेते हैं भाई, 4 नंबर ले लेते हैं, फोर्स। हम क्या बात किए हैं, हमको चाहिए फॉर्मूला एफ। तो एफ इक्वल टू जाओ, वहां लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। अब इसको हम तोड़ेंगे, कब तक तोड़ते रहेंगे इसको, हम कब तक तोड़ते रहेंगे इसको। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं कि आजा भाई, थोड़ा सा नीचे आ, चलिए हो गया। हाँ, तो इसको हम तोड़ेंगे, तो कब तक तोड़ते रहेंगे, जब तक कि जो है सो फंडामेंटल में ये टूट करके आ नहीं जाए। तो एफ इक्वल टू होता है एम ए। अब एम तो फंडामेंटल में है लेकिन ये नहीं है, इसलिए एम और ए को लिखेंगे क्या चीज, भी बाई टी। अब देखिए क्या क्या फंडामेंटल में आ गया, एम आ गया, टी आ गया, भी तो फंडामेंटल में है नहीं, तो क्या लिखेंगे क्या चीज, एम और भी को होता है भी का एस बाई टी। अब पहले से टी है तो टी इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सारा चीज फंडामेंटल में आ गया। अब तो सबका सब आ गया, अब इसको हम लिखना शुरू करते हैं। अब इसका जो है सो हम लिखना शुरू करते हैं यूनिट। कैसे लिखाएगा, तो यहाँ देखिए, तो इसका हम लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट लिखते हैं। इसको हम एसआई यूनिट पूरा में लिख दिए हैं। चलिए सीजीएस भी इसी तरह से बनता है, एफपीएससी भी इसी तरह, सबका प्रोसेस सेम है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एम का केजी, एस का क्या हो जाएगा, मीटर, एस यानी कि लेंथ, और टी का क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ में जो कुछ बड़ा यूनिट है तो जो वैज्ञानिक इनसे इस बात से संबंध रखते हैं उन्हीं के नाम पर डाल दिया गया। क्योंकि फोर्स पर सबसे ज़्यादा काम किए थे न्यूटन, सबसे पहले वही बतलाए थे, मतलब सबसे ज़्यादा वही इसके बारे में बतलाए थे, इसलिए दूसरा यूनिट हो गया न्यूटन। डायमेंशन इसका अगर हम लिख लें तो डायमेंशन इसका हो जाएगा क्या चीज़, डायमेंशन देखिए यहाँ से एम का हो जाएगा, एम मास हो गया, एक बार एस यानी कि लेंथ हो गया, कितना एल हो गया, और बाई, थोड़ा सा ऊपर घसक जा, तो बाई क्या हो जाएगा, T2, टी स्क्वायर है तो हो गया T2। एक ब्रैकेट के अंदर हम लाएं तो क्या लिखाएगा, MLT-2। चलिए, तो ये हमारा 3-4 कुछ बेसिक हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का और उसका यूनिट और डायमेंशन बताए हैं। अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग 4 ऐसा यूनिट और डायमेंशन को सीखेंगे जिस पर पूरा फिजिक्स का जो पूरा फिजिक्स का जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट और डायमेंशन बनता है। बस वही 4 पर सब है, बाकी फंडामेंटल तो याद रखना ही है, फंडामेंटल तो याद रखिएगा ही। उसके अलावा 4 बस सीखेंगे, वही 4 अगर अच्छे से याद हो गया तो बाकी का जरूरत ही नहीं पड़ता है, उतना ही से हो जाता है सारा काम। चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके आगे की बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।